अस्सलाम वालेकुम। बाइनेंस पे OCO आर्डर क्या होता है? अभी तक हम बाइनेंस के ऊपर जो आर्डर टाइप्स हैं मुख्तलिफ उनको समझ चुके हैं, जो कि लिमिट आर्डर था, मार्केट आर्डर था, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट और ट्रेलिंग स्टॉप आर्डर्स को हम समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं कि OCO आर्डर क्या होता है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि OCO काम किस तरीके से करता है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यह यूँ सिंपली आप अपने बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे। binance.com URL आपका ठीक हो तो यहाँ पे हम आते हैं। ये अभी जो डिफ़ॉल्ट में हम है वो लिमिट आर्डर पे, आपने इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये OCO आर्डर है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये हमारे पास जो है इसका इंटरफेस है, सेक्शंस हैं OCO के आगे हैं। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें कौन कौन से आपको मिल रहा है। आपको टेक प्रॉफिट का लिमिट आर्डर मिल रहा है, स्टॉप लॉस का लिमिट आर्डर मिल रहा है और अमाउंट का लिमिट आर्डर मिल रहा है। तो अब ये सबसे पहले समझते हैं ये आर्डर काम के इस्तेमाल किस लिए होता है। ये इस्तेमाल होता है कि लेट्स सपोज आपने एक ट्रेड ले ली, ठीक है, आपने कोई एसेट परचेज कर लिया। अब आप बिज़ी हैं, आपको नहीं पता है कि आपका फारिग होंगे लाइक, और जो प्राइस है वो भी बहुत वॉलेटाइल हुई है। तो आपने एक अपना सिंपली आप एनालिसिस करते हैं, आप कहते हैं कि चलो अच्छा प्राइस अगर यहाँ से इस पॉइंट से नीचे गई तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और अगर ऊपर गई तो मैं यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। तो OCO का सिंपली मतलब होता है वन कैंसल्स अदर, यानी कि अगर यहाँ पे मैं अपना टेक प्रॉफिट लगा दूंगा, अगर वो हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो अगर स्टॉप लॉस का हिट हो जाता है तो टेक प्रॉफिट का ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली है OCO। ये आई बटन के ऊपर क्लिक करके हम इसको पढ़ सकते हैं। एंड OCO वन कैंसल्स द अदर आर्डर कंटेन अ लिमिट आर्डर एंड अ स्टॉप लिमिट, ठीक है। यानी कि हम एक लिमिट आर्डर लगाते हैं तो एक हम स्टॉप लिमिट का आर्डर, ये दोनों आर्डर्स हम समझ चुके हैं स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। आर्डर व्हेन आइदर ऑफ देम इज ट्रिगर्ड द अदर आर्डर विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सा भी आर्डर अगर हमारा ट्रिगर हो जाता है दूसरा आर्डर कैंसिल हो जाएगा। एडिशनली इफ आइदर आर्डर इज कैंसल्ड द अदर आर्डर विल बी कैंसल्ड एज वेल, कि अगर हम जो है ना वो अपना एक आर्डर खुद कैंसिल करते हैं तो दूसरा आर्डर जो है ना वो भी खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल होता है। मैं आपको ना सेल आर्डर की मिसाल देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो OCO आर्डर में इस्तेमाल होगा ना वो आप सेल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बाई के लिए बहुत कम करते हैं। बाई के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर जो है ना वो आप अमल कर रहे होते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस मिले, और उसके ऊपर ज़ाहिर है ये मोस्टली जो है ना, हाँ ठीक है। बाकी इसको हम जो है ना वो बाद में देखेंगे, अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी आप जो है ना वो इसका सेल वाला सिस्टम समझिए। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने एक ये एसेट ख़रीदा 1,05,000 की कीमत पे, और मैं कहता हूँ कि जब ये 1,10,000 पे आए ना, ठीक है, तो ये मैंने लेट्स सपोज मैंने 1,05,000 की कीमत के ऊपर एक बिटकॉइन ख़रीदा, और मैं कहता हूँ कि जब ये 1,10,000 या मैं इधर 20,000 लिख लेता हूँ कि जब 1,20,000 की कीमत के ऊपर आए ना तब मेरा आर्डर बिक जाए। लेकिन जाहिर है मैं अकेला आर्डर यहाँ पे नहीं लगा सकता, मैंने साथ में अपना स्टॉप लॉस को भी देखना है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर मेरा आर्डर जो है ना वो लाइक 1,03,000 से नीचे आता है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 1,03,000 से नीचे आता है या इसको अगर हिट करता है तो तब मेरा जो है ना वो स्टॉप लॉस एंटर हो जाए, ठीक है। 1,03,000 या मैं लाइक कुछ भी कर सकता हूँ, अपना स्टॉप लॉस जितना भी मैंने सेट किया है। मैं कहता हूँ कि अगर इस प्राइस पे आती है ना तब मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, और जब इस प्राइस के ऊपर आएगी तब मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए। अब ये आर्डर करेगा क्या, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब ये आर्डर जो है ना मेरे दो आर्डर लगेंगे यहाँ पे ओपन आर्डर्स में। दो आर्डर्स कौन से लगेंगे, एक मेरा लगेगा टेक प्रॉफिट का आर्डर और एक मेरा लगेगा स्टॉप लॉस का आर्डर। तो अगर तो प्राइस आती है 1,20,000 के ऊपर तो वैसे ही मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट हो जाएगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी अगर प्राइस मेरी नीचे आती है और इस प्राइस के ऊपर हिट कर देती है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रेड मेरी, और मुझे नुकसान हो जाएगा। जाहिर है जो मेरा स्टॉप लॉस एंटर लग जाएगा तो वो मेरा ठीक है ट्रेड से बाहर आ जाऊँगा, तो और जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो आर्डर जो है ना वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे दो आर्डर्स लगे होंगे। लेकिन अगर मैं मैनुअली भी किसी एक आर्डर को कैंसिल करता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैं स्टॉप लॉस को टेक प्रॉफिट को अपना जो है ना वो लाइक कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस का भी आर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो वन कैंसिल अदर आर्डर है ना,
ये इस ज़िमन में बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए कि आप ट्रेड करते हैं। तो अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई है तो आप उसी टाइम पे आप अपना आर्डर लगा सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो है आर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्केट का, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस की लिमिट भी लगा सकता हूँ। ये यहाँ पे हमने लिमिट आर्डर में समझा था कि जो जिस तरीके से लिमिट आर्डर काम करता है या स्टॉप लिमिट आर्डर जिस तरीके से काम करता है, इसमें हमने देखा था कि अगर हम स्टॉप लिमिट आर्डर लगाएंगे तो ये मेरा उसी लिमिट आर्डर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला इसमें यह है कि लेट्स सपोज अगर उसी एक आर्डर प्राइस के अगर इसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे इतने ही कॉइन के साथ जितने यूनिट्स मेरे पास हैं, अगर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होगा तो मेरी ट्रेड मैच नहीं करेगी तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि मेरा आर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा अगर तो ये कॉइन क्रैश करने लग गया तो मेरा फिर नुकसान बढ़ते ही चला जाएगा। तो इस वजह से अगर मार्केट प्राइस के ऊपर यहाँ पे चेक करके रखेंगे तो उस वक्त जब हम आर्डर को एक को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्राइस होगी, यहाँ पे मैंने लिखा था 1,03,000, तो इस प्राइस के ऊपर जब आएगी तो उस वक्त जो भी मेरा मार्केट प्राइस चल रही होगी, भले वो 1,03,000 से थोड़ी सी ऊपर हो या 1,03,000 से थोड़ी सी नीचे हो, उसी प्राइस के ऊपर जो मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगी वहाँ पे बाइनेंस जो है ना वो मेरा आर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा और मेरा स्टॉप लॉस लगा देगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर कॉइन मुसलसल क्रैश भी कर रहा है तो मेरी जो है ना वो ट्रेड मुसलसल नीचे नहीं जा रही है, मेरा या वो लॉस जो है ना वो मेरा बढ़ नहीं रहा होगा। इस वजह से मार्केट यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको चेक ही रहने दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। अगर अभी आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।